नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस पौराणिक कहानी के माध्यम से यह बताने वाली हूँ कि क्यों होती है महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ। महालक्ष्मी का वाहन उल्लू और गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? पौराणिक कथा। दोस्तों, आपने देखा होगा मंदिरों में या फोटो में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। चित्रों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश एक साथ क्यों दिखाई देते हैं? लोग माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का एक साथ पूजा क्यों करते हैं? आखिर इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान थे। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी बीच लक्ष्मी माता के मुख से निकल गया कि बिना मेरी आराधना किए किसी का बस नहीं चलता। मेरी कृपा के बिना मनुष्य धन धान्य से वंचित रहता है। संसार का हर व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करता रहता है। भगवान विष्णु को समझते देर नहीं लगी कि लक्ष्मी माता को अपने ऊपर अभिमान हो गया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का अभिमान समाप्त करने की ठान ली। उन्होंने माता लक्ष्मी से कटाक्ष करते हुए कहा, स्त्री तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि उसे कोई संतान न हुई हो। माता लक्ष्मी माता को कोई संतान नहीं थी, अतः यह सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई और वे वहां से सीधे अपनी सखी पार्वती माता के पास पहुंच गई। उन्हें पूरी बात बताई। पार्वती जी यह बात बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि लक्ष्मी माता का मन अत्यधिक चंचल है। वे अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रुकती हैं, किंतु पार्वती माता लक्ष्मी माता का दुख नहीं देख पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी माता को सौंपते हुए कहा, आप इसको अपना दत्तक पुत्र बना लें। यह सुनकर माता लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी जातक उनकी पूजा के लिए आएगा उसे बिना गणेश की पूजा किए हुए फल की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा लक्ष्मी माता का आसन थोड़ा ऊंचा होता है, वहीं गणेश जी का आसन थोड़ा नीचा होता है, क्योंकि उनका पद एक पुत्र का है। कैसे बना उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन? धार्मिक कथा। कैसे बना उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन? एक बार सभी देवी देवता अपना अपना वाहन चुन रहे थे। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तो वे सोचने लगी कि किसे अपना वाहन चुने। लक्ष्मी जी जब अपना वाहन चुनने में सोच विचार कर रही थी, उतनी देर में पशु पक्षी लक्ष्मी जी का वाहन बनने के लिए होड़ में आपस में लड़ाई करने लगे। प्राणी जगत की संरचना करने वाले के बाद जब सभी देवता धरती पर विचरण कर रहे थे, इस बीच पशु पक्षियों में होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर रही थी कि तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा, प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी को अपना वाहन बनाऊं। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी माँ की राह देखने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी माँ धरती पर पधारी, उल्लू अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और उनके समक्ष पहुंच गया और प्रार्थना करने लगा कि मुझे अपना वाहन बना लीजिए। लक्ष्मी जी ने चारों तरफ देखा तो उन्हें कोई भी पक्षी नजर नहीं आया, अतः उन्होंने उल्लू को अपना वाहन बना लिया। इसलिए माता लक्ष्मी को उल्लू वाहकनी भी कहा जाता है। गणेश जी की सवारी मूसक की कथा। बुद्धि और विद्या के देवता गणपति जी का तर्क वितर्क में कोई तोड़ नहीं। अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर गणेश हर विषय पर समझने में देर नहीं करते। देवताओं में प्रथम पूजनीय श्री गणेश का वाहक मूसक है। आखिर भगवान गणेश का वाहक मूसक क्यों चुना? क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा? गणेश जी का वाहन मूसक से पहले गंधर्व था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव अपनी सभा में किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ क्रोंच नाम का गंधर्व भी मौजूद था। इस दौरान वो कुछ अनुचित कार्य कर सभा को भंग कर रहा था। ऐसे में क्रोंच का पैर मुनि वामदेव को लग गया। क्रोध में आकर मुनि वामदेव ने क्रोंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। मुनि वामदेव के इस श्राप से वो विशालकाय मूसक बन गया। मुनि वामदेव ने दिया गंधर्व को श्राप। मुनि के श्राप से बेहोश होकर वो सीधे ऋषि पराशर के आश्रम में गिर पड़ा।
वहाँ उसने बहुत उद्दंडता की, मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका तहस नहस कर दी और सभी के वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। आश्रम का सारा अन्न खत्म कर दिया। गणेश जी भी उस समय वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मूसक को पकड़ने के लिए अपना पास फेंका। भगवान गणेश के पास ने पाताल लोक से मूसक को ढूंढकर गजानन जी के सामने उपस्थित कर दिया। पास की मूसक के गले में बंधा था, जिससे वो मूर्छित हो गया था। होश में आने के बाद उसने गणेश जी से अपने प्राणों की भीख मांगी। गणेश जी ने मूसक को वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। मूसक ने कहा कि आप चाहे तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूसक के गर्व से भरे ये शब्द सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तू मेरा वाहन बन जा। इस तरह मूसक गणेश जी का वाहन बन गया। यह पौराणिक धार्मिक कहानी मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की पौराणिक धार्मिक लोक रोचक एवं मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।